नमस्कार। राम राम, राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी पसंदीदा क्लास शब्दवाणी क्लासेज में। चर्चा कर रहे थे लगातार करंट अफेयर्स के ऊपर, और जिसमें मैंने आपको बताया था कि हर चीज का रिवीजन जरूरी है। और अपन ने जब बचपन में थे तभी इसके बारे में दोहा पढ़ लिया था कि करत करत अभ्यास केर जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत तेरे सिल पर परत निशान। कोई भी बच्चा मेरे मानने में कम बुद्धिमान नहीं होता, कोई ज्यादा बुद्धिमान नहीं होता। जो जितनी ज्यादा मेहनत करता है वो उतना ही ज्यादा बुद्धिमान बन जाता है। अगर किसी के परसेंटेज अपन बात करते हैं कि फलाने छोरे के तो परसेंट इतना बने, उसके इतने बने, और उनकी तुलना करने लग जाते हैं। जैसे कि किसी के 10वीं में परसेंट 50, 60, 70% बने और 12वीं में भी इतने ही बने, तो अपन मानते हैं कि ये थोड़ा ये होशियार कम है, इसका सिलेक्शन मुश्किल से होगा। लेकिन आज के समय में वो परिस्थितियां नहीं है। एक नॉर्मल परसेंट वाला बच्चा भी अच्छी मेहनत करके, जिसकी 10वीं 12वीं में अच्छे परसेंट बनते हैं, उससे पहले नौकरी हासिल कर लेता है। तो वो उसकी मेहनत पर निर्भर है कि वो कितनी मेहनत करता है और किसी भी चीज का कितना बार बार वो उस चीज का रिवीजन करता है, वो सब इस पर निर्भर करता है। तो रिवीजन के उसी क्रम में और अपन भी रिवीजन कर रहे हैं। किसका? अपने जो पिछले 6 दिनों के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनके ऊपर। करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर एकदम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, आपको एकदम कंठस्थ हो जाए हर चीज, हर वो क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है। तो अपनी ये जो क्लास रहने वाली है इसमें अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे? अपन इसमें जो अपना 29 जून, 29, 30, फिर 31 जुलाई, सॉरी फिर 31 जुलाई कहां से आया, 1 जुलाई, ठीक है, 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई। और आज 5 जुलाई को संडे है। 5 जुलाई को आज क्या है? आज 5 जुलाई को संडे है। तो अपन जो चर्चा करेंगे वो इन 6 दिनों की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 दिनों में प्रत्येक दिन अपन ने जो 10-10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़े थे, अपन करेंगे चर्चा उन करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में। हालांकि एक दिन बीच में अपन ने करंट अफेयर्स के 5 ही क्वेश्चन पढ़े थे, तो उनमें अपन 5 ही क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो अपने मतलब लगभग आज अपन 55 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। 55 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। जहां तक हो सके अपनी रिवीजन क्लास है तो इसका थोड़ा तेज गति से इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप भी मेरे साथ चलते रहिए। जितना भी आगे की जो जानकारी है, जो अपन प्रश्न के पीछे जिनको समझने की कोशिश करते हैं, उन पर कम ध्यान देने की कोशिश करेंगे। सिर्फ और सिर्फ प्रश्न को समझेंगे और फिर अगले प्रश्न पर चले जाएंगे। चलना मेरे साथ साथ में, आपको याद करवा के मानूंगा। तो शुरुआत करते हैं साप्ताहिक रिवीजन क्लास की। पहला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर छोटे उद्योगों की उत्पादकता, प्रौद्योगिकी और वित्त तक पहुंच को मजबूत करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? जो राजस्थान सरकार है उसने जो अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मनाया गया, उस पर जो छोटे उद्योग है उनकी उत्पादकता को, उनकी प्रौद्योगिकी को और वित्त तक उनकी पहुंच को मजबूत करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा है आप बताइए? रैंप, डिजी1, नेत्र या सारथी? तो मैं आपको बता दूं जो पोर्टल लॉन्च किया गया था उसका नाम क्या है? रैंप पोर्टल। रैंप पोर्टल किसके द्वारा? एमएसएमई दिवस पर छोटे उद्योगों की उत्पादकता, प्रौद्योगिकी और वित्त तक पहुंच को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया। अगर इसमें एक चीज देखें, ये पोर्टल का आधिकारिक पोर्टल जो लॉन्च किया, ये एमएसएमई मंत्रालय की विश्व बैंक समर्पित। ये याद रखना कि इसमें
एमएसएमई के साथ में कौन है? तो जो विश्व बैंक है उससे समर्थित ये योजना है और इसे हाल ही में लागू किया गया। इनके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आगे प्रश्न थे या पिछली जो क्लास थी उनमें कई बार चर्चा कर चुके। हम इन प्रश्नों के बारे में तो बहुत बार चर्चा कर ली है, तो आपको 101% याद हो जाएंगे क्योंकि कई बार चर्चा कर लिया, आगे भी चर्चा की है, पीछे जो प्रश्न थे उनमें भी चर्चा की है और एयर सुविधा 2.0 इनके बारे में विस्तृत चर्चा कर ली है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में कृषि विभाग के द्वारा फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान के किन 2 जिलों में की गई? अरे मैंने भूले ठालो आपको बताया था कि ये जो सिस्टम है ना, फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम, इसमें जो किसान है वो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसको जो खाद की जरूरत है उसको ऑनलाइन मंगवा सकता है, ऑनलाइन एंट्री करवा सकता है कि मुझे फलाने दिन इतने कट्टे खाद चाहिए, ताकि वो दुकान पर गया, सीधी अपनी रजिस्ट्री बताई और खाद लेकर रवाना। बताया था ना, दिमाग में आ गया होगा आपके। तो किन 2 जिलों में? तो जो सिरोही और राजसमंद, जिलों में वहां पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, पूरे राजस्थान में लागू नहीं की गई है। अगर वहां पर एकदम अच्छी तरीके से काम करती है तो इसे धीरे धीरे पूरे राजस्थान में लागू कर दी जाएगी। तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम को कहां पर? सिरोही और राजसमंद जिलों में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन तीसरा, खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे हारे का सहारा बाबा श्याम हराया हमारा खाटू श्याम जी बोलते हैं न। राजस्थान के सीकर जिले में किस स्थान पर एक नया अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन बनाने की मंजूरी दी है? खाटू श्याम जी के दरबार में जाने वाले जो दर्शनाभिलाषी उनकी संख्याओं में लगातार वृद्धि हो रही है, तो उनके जो आसपास के रेलवे स्टेशन उन पर भार कम करने के लिए और खाटू श्याम जी के मंदिर के जस्ट 11 किलोमीटर दूर, मैंने बताया था 11 किलोमीटर दूर एक नया रेलवे स्टेशन विकसित किया जा रहा है। उसका क्या नाम है? सुंदरपुरा। उसका क्या नाम है? सुंदरपुरा में एक नया रेलवे स्टेशन विकसित किया जा रहा है। वो अपने सुंदर श्री खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जो लोग हैं उनको सुविधा प्रदान के लिए और उनको ज्यादा दूरी तक रिक्शे में या टैक्सी में आना जाना ना पड़े, इसीलिए सुंदरपुरा में इस प्रकार का रेलवे स्टेशन है वो बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन 30वां, राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2026 का आयोजन कहां 29 जून को कहां पर किया गया? राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह कितने नंबर का था? 30वां प्रश्न। देखो एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं। 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2026 कब आयोजन किया गया? 29 जून में। कहां पर आयोजित किया गया? तो यह अपने जयपुर में आयोजित किया गया। याद रखना, 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2026 में जयपुर में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न 5वां, हाल ही में 27 जून को श्री अमित शाह के द्वारा देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किस राज्य से किया गया? भारत टैक्सी का शुभारंभ श्री अमित शाह के द्वारा कहां से किया गया? गुजरात से किया गया। कहां से शुरुआत किया गया? गुजरात से भारत टैक्सी की शुरुआत की गई। यह भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी है, सहकारी क्षेत्र की टैक्सी है, जिनमें सरकार द्वारा जो लोग हैं, जो ड्राइवर चालक है, उनको टैक्सी उपलब्ध करवाएंगे और जो ड्राइवर चालक है वो कम कीमत पर जो भी यात्री होंगे उनको एक जगह से दूसरे जगह पर लाने का काम करेंगे। तो इसका शुभारंभ कहां से किया गया है? गुजरात राज्य से भारत टैक्सी का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के नए हब एंड स्पोक मॉडल के तहत एयर इंडिया द्वारा शुरू की गई अंतरराष्ट्रीय विमानन सेवा को किस नाम से जाना जाता है? भारत सरकार के नए हब एंड स्पोक। अरे मुझे भी याद आ गया कि मैंने कहां पर क्या पढ़ाया था। मैंने यहां पर बढ़िया सा चित्र बना के पढ़ाया था। जैसे कि मैंने कहा ये वाराणसी है, वाराणसी से कोई व्यक्ति कहां जाना चाहता है, मैंने यहां पर चित्र बनाया था कि कोई व्यक्ति माना कि ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। कहां जाना चाहता है? कोई व्यक्ति अगर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ता? वो वाराणसी के पास का है तो उसे वाराणसी जब वो
एयरपोर्ट पर आता तो वहां पर चेकिंग करवानी पड़ती, वहां से ऑस्ट्रेलिया के लिए सीधी फ्लाइट नहीं है, अब वो वाराणसी से अपने सामान की चेकिंग करा के फिर आता दिल्ली, दिल्ली एयरपोर्ट पर वापस उसे सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता, तो काफी टाइम लगता। इन सभी टाइमों से बचने के लिए एक नया मॉडल हब एंड स्पोक के तहत एयर इंडिया द्वारा शुरू की गई अंतरराष्ट्रीय विमानन सेवा को किस नाम से जाना जाता है? इजी कनेक्ट उड़ान। किसके नाम से जाना जाता है? इजी कनेक्ट उड़ान। मतलब इजी मतलब आसान तरीके से, कनेक्ट मतलब जोड़कर व्यक्ति को उड़ान प्रदान की जाती है, व्यक्ति के पंख लग जाते हैं। तो इजी कनेक्ट उड़ान किसके द्वारा? हब एंड स्पोक के द्वारा, एयर इंडिया द्वारा शुरू की गई एक नई अंतरराष्ट्रीय विमानन सेवा है। इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। एक ये इंपॉर्टेंट है कि नागर विमानन मंत्री श्री राममोहन नायडू किंजारपू ने 25 जून 2026 को वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से, कहां से? अगर प्रश्न पूछे कि इजी कनेक्ट उड़ान की शुरुआत कहां से की गई, तो लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो वाराणसी में, वहां से इसकी शुरुआत की गई। ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बीच में रोककर इसके बारे में बताया, क्योंकि मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा। और जो इंपॉर्टेंट चीज मेरे बच्चों के लिए है, मेरे छात्रों के लिए, उसको मैं बीच में से अगर कहीं पर वो दबी हुई पड़ी है तो उसको खोज कर भी निकाल के ले आऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से इसकी शुरुआत की गई। किसकी? इजी कनेक्ट उड़ान की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, बिग कैट बड़ी बिल्लियां, बड़ी बिल्लियां, बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश कौन सा बना है? हाल ही में जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसका अगला सदस्य कौन बना है? इसका अपना कौन सा सदस्य है? सॉरी, 27वां सदस्य कौन सा देश बना? एक चीज बता दूं, ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसकी शुरुआत भारत के द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय भी कहां है? इसका मुख्यालय भी दिल्ली में। अब इसके 26 सदस्य देश हो चुके हैं, 27वां सदस्य देश कौन है? अब पहले तो है क्या, मैंने आपको बताया था बिग कैट, इसमें 7 बड़ी बिल्लियां, जिसमें शेर है, चीता है, जो बर्फीले क्षेत्र में रहने वाले जो भी बड़े जानवर हैं, जो बिल्लियों की प्रजाति में आते हैं, इस प्रकार के जानवरों को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल किया जाता है। तो इसका जो 27वां सदस्य देश बना है वो अपना बांग्लादेश बना है। कौन सा? 27वां सदस्य देश अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश बना है। ये देखिए इसमें कौन कौन से जानवर आते हैं? बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, चीता है, जगुआर है और प्यूमा है। ये 7 बड़ी बिल्लियां जो इसके अंदर शामिल होती है। तो ये बांग्लादेश के बारे में मैंने बताया। इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में। इसे कब शुरू किया गया था? इसे अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया था। तो याद रखना, इसका अपना जो 27वां सदस्य देश कौन बना है? बांग्लादेश बना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अंतरराष्ट्रीय साइबर वित्तीय धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट जैसे घोटालों के खिलाफ चलाया गया राष्ट्रव्यापी अभियान कौन सा है? बताइए कि अपना जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है, उसने जितनी भी साइबर धोखाधड़ी होती है, जो ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है, ऐसे घोटालों के खिलाफ एक डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया है। उस अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन चक्र, ऑपरेशन अरेस्ट, ऑपरेशन इंडिया या ऑपरेशन समूह। तो ये सारे नाम तो मैंने मेरे मन से रखे हैं। जो सही उत्तर है वो ऑपरेशन चक्र है। क्या है? ऑपरेशन चक्र। किसके द्वारा? केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया। याद रख लेना, यह बड़ा ऑपरेशन चक्र। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में नई दिल्ली में राजस्थान के नए प्रमुख आवासीय आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? नई दिल्ली में राजस्थान के नए आवासीय आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। वो कौन किए गए? अपने रोहित कुमार को। किन को नियुक्त किया गया है? रोहित कुमार को नियुक्त किया गया है। ये देखिए रोहित कुमार जी, आप देख सकते हैं, ये आईएएस अधिकारी है, 1997 बैच के। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन को किस देश की संसद के द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड प्रदान किया गया है? लगभग ये अपने कितने तारीख का है? 29 तारीख का क्वेश्चन है। और उसके बाद में अपन ने लगभग 2-3 क्लासों में इसके बारे में चर्चा कर ली है। तो जो डेली क्लास देखते हैं तो वो तो बिना देखे ही बता देंगे, सर ऑप्शन की जरूरत नहीं है, सीधा बता देंगे। जो हर्षवर्धन है, उनको, जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है, उनको ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो किस देश के द्वारा किया गया? फ्रांस,
यूनाइटेड किंगडम या ब्राजील या ऑस्ट्रेलिया। आज ही लगभग अपने जो पिछली क्लास थी 4 जुलाई की, उसमें भी मैंने आपको यह क्वेश्चन पढ़ाया था, उसमें अपने चर्चा की थी थोड़ी बहुत, क्योंकि क्रिकेट के बारे में एक प्रश्न आया था वो ईशान किशन वाला, और उसके आगे अपने इसके बारे में चर्चा की थी। तो किसके द्वारा? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है जो अपने हर्षवर्धन, उनको ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह बड़ा यूके संसद, यूनाइटेड किंगडम की संसद के द्वारा। तो यह हो गई अपनी चर्चा 29 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में। अब चलते हैं 30 जुलाई के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर। यह पड़ा 30 जून। 30 जून महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपने पूरे हुए। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरे के पूरे एकदम आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर डेली क्लास देख रहे हो ना, तो आपके दिमाग में से इनमें से एक प्रश्न भी चूक नहीं रहा है। और लेकिन फिर भी आज आप नए जुड़े हो, आप अभी अभी आपने विजिट किया है अपने शब्दवाणी क्लासेस पर, तो जुड़े रहिए, क्योंकि एक बार ट्राई कर लो 7 दिन जुड़ के, गारंटी देता हूं कि जब अपन संडे को अपनी अगली 7 दिनों वाली जो क्लास लेंगे जिसमें रिवीजन करेंगे, उसमें जितने भी 60 क्वेश्चन है उसमें से 50 क्वेश्चन तो आपके दिमाग में पक्के के पक्के छेट होके रहेंगे। और जब अपनी क्लास लेंगे वीकली राउंड अप वाली, तब आपके 60 के 60 क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट होंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किस स्थान से पीएम फैमिली केयर ट्रैक्टर नहीं है, ट्रैकर है, ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। जो अपने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह है, उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, पीएम फैमिली केयर ट्रैकर। आपको बताना है कि इसका शुभारंभ कहां से किया? लखनऊ से, गांधीनगर से, जयपुर से या दिल्ली से? तो इन्होंने जो शुभारंभ किया है वो गांधीनगर से। कहां से शुरू किया है? पीएम फैमिली केयर ट्रैकर गांधीनगर गुजरात से। कहां से? गांधीनगर गुजरात से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजन सम्मान से सम्मानित किया? आपको पता है कि हाल ही में एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनी। हार्मिनी नहीं, हरमिनी। इन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को एक सम्मान दिया है, इनको पुरस्कार दिया है गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजन। आपको बताना है कि यह किस देश का है? सेशेल्स गणराज्य, चेक गणराज्य, मॉरिशस के या इटली के? तो याद रखना, डॉक्टर पैट्रिक हरमनी किस देश के राष्ट्रपति है? सेशेल्स के। कहां के? सेशेल्स गणराज्य के राष्ट्रपति है डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी। इन्होंने मोदी जी को गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजन सम्मान से सम्मानित कर दिया है। अगला क्वेश्चन तीसरा, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जोखिम आधारित और अनुपालन लेखा परीक्षाओं सहित आंतरिक लेखा परीक्षाओं के संपूर्ण प्रबंधन की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन से पोर्टल को लॉन्च किया है? जो अपना ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उसने जो जोखिम आधारित और अनुपालन लेखा परीक्षा है उनसे संबंधित आंतरिक लेखा परीक्षा उनके संपूर्ण प्रबंधन की सुविधा प्रदान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। बताइए कौन सा? लेखा परीक्षा एआई पोर्टल, किसान मित्र एआई पोर्टल, ग्रामीण बाहरी लेखा पोर्टल या ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल? तो जो पोर्टल शुरू किया है वो है ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल। ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल, इसको ज्यादा याद रखना नहीं है क्योंकि यहीं पर अंदर लिखा हुआ है अनुपालन लेखा परीक्षा सहित आंतरिक लेखा परीक्षा। क्या आंतरिक लेखा परीक्षा है? तो ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल किस? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में श्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के किस जिले में बाघों के पुनर्वास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया था? मैंने बताया था, याद कर लेना रे। भूपेंद्र जी यादव कहां आए थे? भूपेंद्र जी यादव अलवर आए थे और वहां पर इन्होंने बाघों के पुनर्वास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था। तो कहां पर? अलवर में। पांचवा क्वेश्चन, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस
राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताओ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वो अपने 29 जून को। कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। क्या 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस? एक थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते। ठीक है, अब ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो अपना जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वो 29 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? अगर इनके बारे में किसके याद में मनाया जाता है तो देखिए, यह है भारतीय सांख्यिकी के जनक कहे जाने वाले प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। याद रख लेना, एक बार इनका नाम थोड़ा सा दिमाग में कोई खांचे में सेट कर लेना कि प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की याद में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, वो 29 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए कौन सी नई योजना शुरू की गई है? तो अपने जो भारत सरकार है उनके द्वारा जो लघु एवं मध्यम उद्योग है उनको ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। आप बताइए कि उस योजना का क्या नाम है? उस योजना का क्या नाम है? कॉरपोरेट मित्र स्कीम, या भारतीय योजना, या फिर उद्योग मित्र योजना, या फिर एमएसएमई योजना? तो मैं आपको बता दूं कि जो नई योजना शुरू की गई है वो अपने अलग कलर में ही पड़ी है, कॉरपोरेट मित्र स्कीम। क्या है? कॉरपोरेट मित्र स्कीम। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। किन के लिए? जो लघु एवं मध्यम उद्यम है उनको ऋण की गारंटी प्रदान के लिए। आपको गारंटी देते हैं कि आपको हम ऋण देंगे। किसके लिए? जो छोटे उद्योग है या मध्यम दर्जे के उद्योग है उनके लिए। कॉरपोरेट मित्र, जो उद्योगपति है उनकी मित्र करो, उनकी मित्र मतलब उनकी सहायता करो। अगला क्वेश्चन, सातवां, प्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? प्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन का जो 2026 में होता है उसका आयोजन कहां किया गया? उसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। मैंने बताया था कि ज्यादातर सम्मेलन कहां आयोजित होते हैं? ज्यादातर सम्मेलन, ज्यादातर बैठकें नई दिल्ली में आयोजित होती है। आपको याद सिर्फ वही करनी है जो नई दिल्ली से बाहर आयोजित हो, क्योंकि नई दिल्ली में बहुत सारी बैठकें होती है, बहुत सारे सम्मेलन होते हैं। नई दिल्ली से बाहर वाली याद कर लो और बाकी वाली जितनी भी आई उनमें नई दिल्ली ठोक देना। तो कहां पर इसका आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आयोजन नई दिल्ली के पूसा परिसर में किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन, आठवां, भारत के प्रथम ऑफशोर एयरपोर्ट। हाँ, जो क्लास देख रहे हैं ना उसके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम मक्खी की तरह उड़ा दो चाहे से। भारत के प्रथम ऑफशोर एयरपोर्ट का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? भारत के प्रथम ऑफशोर एयरपोर्ट मुंबई महानगर के पास में महाराष्ट्र में यह विकसित किया जाएगा। भारत का प्रथम ऑफशोर एयरपोर्ट कौन सा एयरपोर्ट? भारत का प्रथम ऑफशोर एयरपोर्ट, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, यह ऑफशोर एयरपोर्ट है। हाल ही में महिलाओं की लॉन्ग जंप में फिर आ गया, कई बार पढ़ लिया, 2-3 बार पढ़ लिया, मैं तो आंख मीच कर बता दे सकता हूं, पूरी पूरी जानकारी दे सकता हूं कि महिलाओं की लॉन्ग जंप जो 6.88 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? भारत में एक ऐसी महिला है जिन्होंने एक प्रतियोगिता में राष्ट्रीय, राज्य, जो अंतरराज्यीय नेशनल चैंपियनशिप थी एथलीट की, उसमें 6.88 मीटर लंबा जंप लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है राष्ट्रीय स्तर पर। वो किसने बनाया है? वो बनाया अपने एनसी सोजन ने। किसने बनाया है? एनसी सोजन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है 6.88 मीटर का जंप लगाकर। विश्व स्तर में सर्वाधिक लंबे जंप का जो रिकॉर्ड है वो गेलिना चित्साकोवा के नाम है। किन के नाम है? गेलिना चित्साकोवा। ये देखिए, गेलिना चित्साकोवा। और इनसे पहले जो एनसी सोजन है, इनसे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज के नाम पर यह रिकॉर्ड था। वो 6.83 मीटर लंबी कूदी थी और अभी एनसी सोजन है वो 6.88 मीटर लंबी इन्होंने जंप लगा ली। ये देखिए 6.88 मीटर जून 2026 में भुवनेश्वर में जो आयोजित थी एथलीट चैंपियनशिप उसमें इन्होंने लगा दी है। ये है अपनी एनसी सोजन। कौन है? एनसी सोजन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात को किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त रीवा सुंदरता आम की पहली व्यावसायिक खेप भेजी गई? संयुक्त अरब अमीरात को हाल ही में एक आमों की खेप भेजी गई, मतलब बहुत सारे आम भेजे गए। एक ऐसा आम भेजा
भेजा गया जिस पर जीआई टैग लगा था, और उसका नाम है रीवा सुंदरजा आम। आप बताइए कि ये रीवा सुंदरजा आम किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त आम है? तो मैंने आपको बताया था कि ये आम अपने कहां का है, उत्तर प्रदेश का है। कहां का है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख आम है रीवा सुंदरजा आम, जिसकी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में क्या भेजी गई थी? खेप भेजी गई थी। क्या? सॉरी, इसमें जो आम थे वो उत्तर प्रदेश, प्रदेश और प्रदेश दोनों कंफ्यूजन वाले हैं। तो इसमें जो रीवा सुंदरजा आमों की खेप थी वो मध्य प्रदेश के आम थे। कहां के थे? मध्य प्रदेश के जीआई टैग प्राप्त आम थे रिया सुंदरजा आम, जिनकी हाल ही में खेप कहां भेजी गई? संयुक्त अरब अमीरात में भेजी गई। तो ये हो गए अपने 29 और 30 जुलाई के करंट अफेयर्स के ऊपर पूरी चर्चा। अब अपन चर्चा करते हैं 1 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में। ये रहा 1 जुलाई। एक जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। तो चलते हैं 1 जुलाई के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चनों के ऊपर। जिसने क्लास देखी है उसको तो अच्छी तरह से 10 के 10 उत्तर याद होंगे। जिनको याद नहीं है वो बार बार रिवीजन करिए, आपको भी याद हो जाएंगे। फिर भी याद नहीं होता है, मेरे से तो संपर्क कर ही रहे हो, जरूर आपकी खोपड़ी में घुसेड़ के छोड़ूंगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, पहले 1 मिनट इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड हो जाए तो फिर खोलने में आसानी रहती है। चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 1 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वायत्त शासन विभाग डीएलबी और किसके बीच में शहरी विकास और अर्बन चैलेंज फंड के तहत एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? हाल ही में जो अपना स्वायत्त शासन विभाग है डीएलबी और किसके बीच में, जो शहर है उनके विकास के लिए जो अर्बन चैलेंज फंड है उसके तहत एक महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। तो किसके बीच में? अपना स्वायत्त शासन विभाग और हुडको के बीच में। किसके बीच में? स्वायत्त शासन विभाग और हुडको के बीच में अर्बन चैलेंज फंड के तहत शहरी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। याद रखना, हुडको के बीच में। किसके बीच में? हुडको के बीच में, स्वायत्त शासन विभाग और हुडको के बीच में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026 के तहत राजस्थान में कुल कितने करोड़ बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया? हाल ही में जो राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026 चल रहा था उसमें कुल कितने करोड़ जो छोटे छोटे टाबर है उनको पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी? बताओ तो 0.7 करोड़, 1.04 करोड़, 1.50 करोड़ या 2 करोड़? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो अपना रहेगा 1.04 करोड़। कितने बच्चों को? 1.04 करोड़ बच्चों को क्या पिलाई जाएगी? पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। यह लक्ष्य रखा गया है अपने राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, यमुना जल समझौते इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में चर्चित है, अभी समझौता हुआ है। तो प्रश्न आ सकता है आने वाले एग्जामों में कि यमुना जल समझौते के तहत राजस्थान के किस क्षेत्र को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा? राजस्थान का ऐसा कौन सा समझौता, राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसको यमुना जल समझौते के तहत पानी उपलब्ध करवाया जाएगा? आपको पता है कि यमुना जल समझौता राजस्थान के भारत के 2 राज्यों के बीच में हुआ था, एक राजस्थान और एक हरियाणा। इसमें राजस्थान के जो शेखावटी क्षेत्र है जिसमें मुख्य रूप से चूरू, सीकर और झुंझुनू, इन जिलों को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो याद रखना, शेखावटी क्षेत्र किसके लिए? शेखावटी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण परियोजना बनकर उभरी है। इसके बारे में पूरी जानकारी देखनी है तो अपने जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको मिल जाएगी। चौथा क्वेश्चन, देश का पहला ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी
पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स कहां पर है, जिसका उद्घाटन पीएम श्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को करने वाले हैं। मतलब कल इसका उद्घाटन कर दिया, 4 जुलाई को इसका उद्घाटन कर दिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने। यह जो ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, यह कहां पर है? बाड़मेर में, बालोतरा में, बीकानेर में या सूरत में? तो मैंने आपको बताया था कि यह अपने कहां पर है, पचपदरा बालोतरा। कहां पर है? पचपदरा, यह अपने पचपदरा बालोतरा में है, जिसका उद्घाटन पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को मतलब कल कर दिया। तो याद रखना, पचपदरा बालोतरा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किसको देश का 31वां थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया है? देश का नया 31वां थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल मनोज वाजपेयी या लेफ्टिनेंट जनरल गोपाल सिंह? तो आपको बता दूं, जो अपने 31वें थल सेना के अध्यक्ष बने हैं वो धीरज सेठ है। धीरज ने धैर्य को धरे रखा तो फिर उनका क्या हो गया, सेना अध्यक्ष पर उनकी नियुक्ति हो गई। तो याद रखना, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के 31वें थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किए गए। प्रश्न पूछा जा सकता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको थोड़ा दिमाग में सेट कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है अगला भी, छठा क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने कहां पर आयोजित समर फैंसी फूड शो 2026 में अब तक के सबसे बड़े भागीदारी का रिकॉर्ड बनाते हुए इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है? भारत ने जो समर फैंसी फूड शो 2026 है उसमें अपनी सबसे बड़ी भागीदारी निभाई है और इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है। बताओ इसका आयोजन कहां किया गया? दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका या यूरोप? तो बता दो, इसका आयोजन किया जा रहा था वो उत्तरी अमेरिका में। कहां पर? इसका आयोजन अपने उत्तरी अमेरिका में किया जा रहा था और वहां पर भारत ने अपने पवेलियन का उद्घाटन कर दिया है। क्या कर दिया है? पवेलियन का उद्घाटन कर दिया है। अगला क्वेश्चन, सातवां, टीम इंडिया ने हाल ही में आयोजित ग्लोबल स्किल्स चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026 में कुल कितने पदक जीते? तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्लोबल स्किल चैलेंज जो ऑस्ट्रेलिया 2026 में आयोजित हुआ था उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने कुल 5 पदक जीते। भारत ने कितने? 5 पदक, क्योंकि भारतीय मानते हैं 5 परमेश्वर है। क्या है? 5 परमेश्वर है, तो अपन को 5 पदक ही जीतने हैं। तो भारतीयों ने कितने पदक जीते? भारतीयों ने कुल 5 पदक जीते। भारतीयों ने कुल कितने पदक जीते? 5 पदक, जिसमें 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 8वां, निम्न में से कौन सी एक छोटे और मध्यम क्लिनिकों के लिए सरकार द्वारा समर्थित डिजिटल अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली है? ऐसी कौन सी है जो छोटे और जो मध्यम क्लिनिक है उनके लिए एक सूचना प्रणाली है? आभा क्लिनिक प्रणाली, डिजीवन क्लिनिक प्रणाली, नेत्र क्लिनिक प्रणाली या ई सुश्रुत क्लिनिक? नेत्र के बारे में पता है, डिजीवन के बारे में पता है, आभा के बारे में मैंने पढ़ा लिया। पीछे रहा ई सुश्रुत एट द क्लिनिक। ई सुश्रुत एट द क्लिनिक ये नई एक क्लिनिक प्रणाली है जो छोटे और मध्यम क्लिनिकों के लिए हाल ही में सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन, आज का अपना 9वां क्वेश्चन, 1 जुलाई का 9वां क्वेश्चन था कि हाल ही में कहां पर देश की पहली सफल सैटेलाइट निर्देशित लैंडिंग का परीक्षण किया गया? हाल ही में कहां पर देश की जो पहली सफल सैटेलाइट निर्देशित लैंडिंग, मतलब सैटेलाइट से निर्देशन देकर किसी एक हवाई जहाज की लैंडिंग करवाई गई है, वो कहां पर करवाई गई है? वो करवाई गई उदयपुर में। कहां पर करवाई गई है? उदयपुर में इसकी लैंडिंग करवाई गई है, जो पहली सफल सैटेलाइट निर्देशित लैंडिंग है। याद रखना, उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन, 1 जुलाई का 10वां क्वेश्चन, 1 जुलाई का लास्टवां क्वेश्चन, 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 का आयोजन 1 और 2 जुलाई को कहां पर किया जाएगा? याद रख लेना, बार बार बोल रहा हूं, प्रश्न पूछा जाएगा। अगर पूछे कि प्रश्न कैसो आएगो, तो प्रश्न ऐसो आएगो कि 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन 1 और 2 जुलाई को कहां पर किया गया? मत भूलना, अपने जयपुर में किया गया। कहां किया गया? जयपुर में किया गया। और यह भी पूछ सकता है क्या कि वर्तमान में जो जयपुर में ई गवर्नेंस, जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ था, वो कितनवें नंबर का था? तो वो याद रखना, वो 29वें नंबर का था। कितनवें नंबर का था? वो 29वें नंबर का सम्मेलन था। तो ये हो गए अपने 1 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब चलते हैं अपन 2 जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में। 2 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं।
अपन ने ये लीजिए 2 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। गर्मी है वो अपना भोकाल मचा रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है। शायद पूरे भारत में, राजस्थान में और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में वर्षा का मौसम चल रहा है और कल परसों रात को बरसात हुई थी, किसान बहुत खुश है। लेकिन गर्मी अपने उच्चतम स्तर पर है, जो पसीने की बूंदे हैं वो चोटी से लेकर एड़ी तक जा रही है। लेकिन फिर भी मैं आपके बीच में डटा हुआ हूं, आपको करंट अफेयर्स की तो प्रत्येक पहलू है, तो करंट अफेयर्स की प्रत्येक चीज है, उस तक आपकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए। तो चलते हैं 2 जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले में एनीमिया से मुक्ति के लिए रोशनी अभियान चलाया गया। कौन सा रोशनी अभियान चलाया जाएगा, किसके लिए? एनीमिया से मुक्ति के लिए। किससे मुक्ति के लिए? एनीमिया। मैंने बताया था रोशनी, रोशनी का मतलब प्रकाश। प्रकाश कहां पर चाहिए? जहां पर जो क्षेत्र रोई वाला हो, मतलब सुनसान इलाका हो। तो कहां पर रोशनी अभियान? रोशनी अभियान चलाया जाएगा अपने सिरोही में। कहां पर चलाया जाएगा? रोशनी अभियान अपना चलाया जाएगा सिरोही में। हाँ, हाल ही में तो रोशनी अभियान ये पढ़ लिया सिरोही में। अगला क्वेश्चन, ये पूरी की पूरी जानकारी अपन ने पढ़ ली थी। पीएम जनमन योजना का पूरा नाम क्या है? पीएम जनमन योजना का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री जन कल्याण और न्याय अभियान, प्रधानमंत्री जन धन और मनरेगा योजना, या प्रधानमंत्री जन आरोग्य कल्याण योजना। तो जो पीएम जनमन है उसका नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान। याद रख लेना, प्रधानमंत्री वो कहते हैं जो लंबा है वो उत्तर सही है, तो उस हिसाब से भी अगर देखें तो उत्तर अपना ये सही बैठ रहा है कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। किसका पूरा नाम है? पीएम जनमन का। किसका? पीएम जनमन का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तीसरा, हाल ही में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने कहां पर स्थित मेसर्स प्यूरोट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एलएमओ लोड मेजरमेंट ओवरलोड सेंसर, मतलब जो भारत की पहली पूर्णतः संपर्क रहित प्रोग्रामेबल भार मापन प्रणाली है, भार को मापा जाता है उसमें मनुष्य के बिना कोई हस्तक्षेप को, ऐसी एक प्रणाली है। इस परियोजना के लिए वित्तीय स्वीकृति, वित्तीय सहायता प्रदान की है। किसने? जो अपना प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड है उसने एलएमओ मतलब लोड मेजरमेंट ओवरलेड सेंसर के लिए एक जो परियोजना है उसके लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। तो ये कहां पर स्थापित की जाएगी? कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में या बेंगलोर में? 4 ऑप्शन है, कोलकाता में, मुंबई में, बेंगलोर में या दिल्ली में। बताइए कहां पर इसको स्थापित किया जाएगा? बताइए कहां पर इसकी स्थापना की जाएगी? बताइए कहां पर इसकी स्थापना की जाएगी? शायद चित्र था लेकिन नहीं है, अभी कुछ नहीं। मापन प्रणाली का मैं चित्र लेना चाहता था लेकिन मैं भूल गया। तो भारत की जो पहली पूर्णतः संपर्क रहित प्रोग्राम बल भार मापन प्रणाली है, इस परियोजना की शुरुआत मुंबई में की जा रही है। कहां पर की जा रही है? मुंबई में इस प्रणाली की शुरुआत की जा रही है। अगला क्वेश्चन चौथा, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस रेलवे जोन में लगभग 1700 रूट किलोमीटर तक फैले 200 करोड़ की ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना को मंजूरी दी है? 200 करोड़ की ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना को मंजूरी दी है भारतीय रेलवे ने। तो कौन सा जोन है? वो अपना दक्षिणी पूर्वी रेलवे जोन है, वहां पर इस प्रकार की स्वीकृति प्रदान की गई है। कहां पर प्रदान की गई है? दक्षिणी पूर्वी रेलवे जोन में। याद रख लेना, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, उससे पहले अपन इनके बारे में अपन ने चर्चा की थी जब अपन ने क्लास को विस्तृत रूप से पढ़ा था, लेकिन अब अपन सिर्फ रिवीजन की दृष्टि से देख रहे हैं। तो मैं हर चीज को जल्दी से स्क्रॉल करना चाहता हूं कि आप जल्दी से करंट अफेयर्स का रिवीजन करके अपनी दूसरी जो चीजें हैं, जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, उन पर भी ध्यान दे सको। 5वां क्वेश्चन, आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित निम्न में से वह जलवायु मॉडल जो मौसम, इंसानी आबादी और मच्छरों के पनपने के वातावरण का सटीक आकलन कर डेंगू के जोखिम की चेतावनी देता है। मैंने आपको बताया कि प्रौद्योगिकी कितनी उन्नत हो गई है कि एक ऐसा मॉडल विकसित किया गया है, किसके द्वारा? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। जो शोध करता है उनके द्वारा। वो क्या करते हैं कि वर्तमान में कैसा मौसम है,
किसी क्षेत्र की इंसानी आबादी कितनी है और वहां पर क्या वहां पर मच्छर पैदा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, इन सब चीजों का विश्लेषण करके वो अनुमान लगा लेता है कि क्या यहां पर डेंगू रोग लोगों को हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ऐसा एक मॉडल है, उसका क्या नाम है? डेंगू मॉडल, दृष्टि मॉडल, क्लाइमेट मॉडल या मौसम मॉडल। मैंने आपको बताया था जलवायु मॉडल है, जलवायु को कहते हैं क्लाइमेट, तो इसका नाम है क्लाइमेट मॉडल। क्या नाम है? क्लाइमेट मॉडल है, वो विकसित किया गया किसके द्वारा? आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी बेन स्टोक्स का संबंध किस देश से था? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाला जो खिलाड़ी है बेन स्टोक्स, सॉरी जिस दिन अपन ने ये प्रश्न पढ़े थे 2 जुलाई वाले, उस दिन अपन ने 5 प्रश्न पढ़े थे, बाकी वाले प्रश्नों का अपन ने अध्ययन नहीं किया था क्योंकि बीच में कोई एरर आ गया था उसकी वजह से। तो अपन इन प्रश्नों को अपने जो अलग एक वीडियो बनाकर उसमें अपलोड कर लेंगे। तो अभी अपन सीधे इनके बारे में अगर अध्ययन नहीं किया तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊं तो वो मजा नहीं है, क्योंकि अपना आदत है, अपना व्यवहार है कि अपन हर चीज को धीमे धीमे समझ समझ कर पढ़ते हैं। तो इनको मैं अलग से क्लास में लेके आ जाऊंगा। अपन सीधे चल लेते हैं 3 जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के ऊपर। किसके ऊपर? अपन सीधे चल लेते हैं 3 जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के ऊपर, ताकि उन प्रश्नों को मैं विस्तार से आपके सामने ला सकूं, मैं भी चर्चा कर सकूं और आपके साथ में मिलकर चर्चा कर सकूं। तो चलते हैं 3 जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में आगे। अब अपने सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन रहे हैं, 10 इसके और 10 अगले 20 क्वेश्चन रहे हैं। इन 20 क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करके आज की जो अपनी क्लास है वो क्लास समाप्त हो जाएगी। आशा करता हूं कि आपका अच्छी तरह से हर चीज का रिवीजन चल रहा है, किसी प्रकार की बिना बाधा के आप लगातार अध्ययन में डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। हाँ आ गया, आ गया। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ। 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने निम्न में से कौन सी एक डिजिटल गवर्नेंस परियोजना की शुरुआत की है? हाल ही में जो 4 परियोजना है उनमें से 3 की शुरुआत की है। कहां पर? जो 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन था उसमें, लेकिन एक की शुरुआत नहीं की है। किसकी? तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो नेत्र प्रणाली है उसकी शुरुआत नहीं की गई थी, जो स्मार्ट राजस्थान प्रोजेक्ट है उसकी, ई मित्र व्हाट्सएप सेवा है उसकी, और राजस्थान इनोवेशन चैलेंज, इन तीनों की शुरुआत श्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा 29वें ई राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन था उसमें किया गया। तो याद रखना, इनके बारे में पूछा जा सकता है। और विस्तृत भी मैंने बताया था कि स्मार्ट राजस्थान प्रोजेक्ट क्या है, ई मित्र व्हाट्सएप सेवा क्या है, राजस्थान इनोवेशन चैलेंज क्या है। अगर आपने इनके बारे में नहीं देखा है तो अपनी जो क्लास है 3 जुलाई वाली उसमें जाकर देखिए, आपको मैं पूरे अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के करौली जिले में स्थित पांचना बांध के लिए सरकार ने कितने करोड़ की लिफ्ट सिंचाई परियोजना मंजूर दी है? कितने सरल तरीके से, कितने अच्छे से चित्र बनाकर यहां पर समझाया था। शायद मेरे भूले ठालों को ऐसा कोई नहीं समझाता होगा। अगर आपने नहीं समझाया तो अभी पीछे जाकर वो वीडियो देखिए, जिसमें पूरी स्थिति बताई है कि क्या है पांचना बांध, किस प्रकार की परियोजना है, पूरी चीजें बताई थी। तो उसके लिए लिफ्ट सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है। कितने करोड़ की है? मैंने आपको बताया था कि 50 करोड़ की लिफ्ट सिंचाई परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा पीपीपी मॉडल पर हस्तशिल्पियों, बुनकरों और सूक्ष्म उद्यमियों के उत्पादों के लिए पहले चरण में हाट का विकास किन स्थानों पर किया जाएगा? जो भी छोटे छोटे उद्यमी है, जो बुनकर है, इनके लिए बाजार विकसित किए जा रहे हैं। तो पीपी मॉडल पर राज्य सरकार के द्वारा इन हाटों का विकास कहां किया जा रहा है? पुष्कर में, नाथद्वारा में, जैसलमेर में और अलवर में। याद रखना, पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर और अलवर। पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर और अलवर में इनका विकास किया जा रहा है। याद कर लेना, दिमाग में सेट कर लेना, पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरगिला पक्षी संरक्षण अभियान किस राज्य की महिलाओं द्वारा चलाया गया एक अभियान है? एक अभियान चलाया जा रहा है महिलाओं के द्वारा, हरगिला पक्षी संरक्षण अभियान, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो मन की बात कार्यक्रम था 103वां, उसमें इन्होंने इनका
चर्चा की थी, इन्होंने तारीफ की थी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरगिला पक्षी संरक्षण अभियान कहां चलाया जा रहा है, तो थोड़ा सा छोटा सा प्रश्न है, छोटा सा कहीं से अटका लेना कि असम में। कहां पर है? हरगिला पक्षी संरक्षण अभियान असम में चलाया जा रहा है। कहां चलाया जा रहा है? असम में चलाया जा रहा है, वो भी महिलाओं के द्वारा। किन के द्वारा? ये है हरगिला पक्षी। क्यों चलाया जा रहा है इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश की प्रथम प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रिया की मंजूरी किस हेलीपोर्ट को दी है? जो हाल ही में अपना नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, उसने देश की प्रथम प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रिया, मतलब बताया था कि अगर ज्यादा आंधी झंकेरा हो या तेज आंधी हो या कोई भी वातावरण की प्रतिकूल परिस्थिति हो, फिर भी वहां पर हेलीकॉप्टर है वो उतर सकता है, लैंड कर सकता है। इस प्रकार की अप्रोच प्रक्रिया की मंजूरी दी गई है उंडावली हेलीपोर्ट आंध्र प्रदेश का। उंडावली हेलीपोर्ट आंध्र प्रदेश को इस प्रकार की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अगला क्वेश्चन, विकसित भारत जी रामजी योजना का राष्ट्रीय शुभारंभ 1 जुलाई को किस राज्य से किया गया? जो विकसित भारत जी रामजी योजना है उसका जो शुभारंभ किया गया वो 1 जुलाई से किया गया। मेरे भूले ठालों को पूरी बात बता दी थी। क्या है विकसित भारत जी रामजी योजना, कितने रुपए दिए जाएंगे, कितने दिनों का रोजगार है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी जानकारी कहां पर है? 4 जुलाई के करंट अफेयर्स के जो अपने 10 क्वेश्चन है उनमें चर्चा कर ली थी। सॉरी 3 जुलाई के। तो उसमें किस राज्य से किया गया इसका शुरुआत? तो इसकी शुरुआत की गई वो राष्ट्रीय स्तर पर आंध्र प्रदेश से। कहां पर? आंध्र प्रदेश से शुरू की गई। आगे आ जाएगा राज्य स्तर का भी। ताजा आईसीसी टी20 रैंकिंग जुलाई 2026 के अनुसार दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज कौन बन गए हैं? वर्तमान में जो ये आईसीसी टी20 की रैंकिंग जारी हुई है उसके अनुसार दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज है वो अपने कौन बन गए हैं? ईशान किशन बन गए। पहले अभिषेक शर्मा थे, अभिषेक शर्मा अब वहां से निचले पायदान पर थोड़े पायदान नीचे आ गए हैं, और अभी पहले नंबर पर जो चल रहे हैं नंबर 1 बल्लेबाज है वो कौन है? ईशान किशन है। आगे ईशान किशन की फोटो भी आपके सामने है तो देख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन, 8वां, हाल ही में भारत के किस स्थान पर बढ़ते ट्रैफिक जाम और प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए OD1 योजना? नहीं बताऊंगा OD1 योजना क्या है क्या नहीं है, क्योंकि पूरी अपन ने चर्चा कर ली थी। OD1 योजना 5 जुलाई से शुरू की जा रही है। कहां पर शुरू की जा रही है? तो जो गुलमर्ग है, जो पर्यटन स्थल है, वहां पर OD1 योजना शुरू की जा रही है। अपन पर्यटन में यहां पर घूम के भी आए थे अपन। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई अपनाने वाला दुनिया का 10वां देश कौन सा बना है? आज तक भारत विश्व के 10 देश है जो अपनी यूपीआई है उसको अपना चुके हैं। 10वां देश कौन बना है? तो 10वां देश बना है ग्रीस। हाल ही में ग्रीस ने भारत की जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसको अपना लिया है, और उसको अपनाने वाला दुनिया का 10वां देश कौन सा बन गया है? ग्रीस बन गया है। 10 देश कौन कौन से थे उनके बारे में भी अपन ने चर्चा की थी। सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका, कंबोडिया और ग्रीस। इन 10 देशों ने यूपीआई को अपना लिया। किसको अपना लिया? यूपीआई को अपना लिया। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 30 जून 2026 को लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म जो विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लिए कागजी कार्यवाही को कम करता है और प्रणाली को डिजिटल बनाता है, ऐसी कौन सी प्रणाली है जो अपने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? जो कोई भी संस्था है अगर वो विदेशी चंदा प्राप्त करती है तो उसके लिए कागजी कार्यवाही को कम करने के लिए योजना लॉन्च की गई है। बताइए इसका क्या नाम है? नेत्र, या रोशनी 2.0, या FCRA 2.0, या मोर 2.0? तो उसका जो नाम था वो FCRA 2.0 है, जो कागजी कार्रवाई को क्या करता है? कम करता है। अब चलते हैं लास्ट 10 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं जो थे अपने 4 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इनके बाद में अपनी ये आज की जो क्लास है, रिवीजन क्लास है, वो यहीं पर समाप्त होती है। फिर रिवीजन क्लास लेके आएंगे आज से 6 या 7 दिनों के बाद में। तो ये है अपने 4 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जिनके बारे में पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में, अपनी कल की जो क्लास थी उसमें विस्तृत चर्चा कर ली थी। तो एक बार थोड़ा सा इन पर नजर घुमा लेते हैं ताकि आपका भी अच्छे से क्या हो जाए? रिवीजन हो जाए, मेरे बच्चों का अच्छे से रिवीजन हो जाए। हो सकता है मैं बच्चे बच्चे बोल रहा हूं और मेरे से काफी उम्र में बड़े भी होंगे,
तो जो बड़े हैं वो तो मेरे पे आशीर्वाद बनाए रखना कि इसी प्रकार मैं हमेशा आपके लिए स्वस्थ रहूं और आपके लिए क्या लेके आ सकूं, क्लास टाइम टू टाइम लेके आ सकूं। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। क्या चाहिए? जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद चाहिए। हाँ तो चलो आगे अपना ये आज का लास्ट 10 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, 4 जुलाई का पहला क्वेश्चन। हाल ही में एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए भारत को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाना, यह कोई विषय था। उस पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो बताओ इसका आयोजन कहां किया गया? तो इस जो राष्ट्रीय सम्मेलन है इसका आयोजन अपने न्यू दिल्ली में किया गया। ज्यादातर मैंने बताया जो सम्मेलन है वो न्यू दिल्ली में आयोजित किए जाते हैं, ज्यादातर बैठ के न्यू दिल्ली में आयोजित की जाती है। थोड़ी बहुत इधर बार बार होती है, उसको याद कर लीजिए। ये बैठकों वाला झंझट क्या हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर तीसरा ग्लोबल कॉन्क्लेव कहां पे शुरू हुआ था? हाल ही में जो प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए और प्लास्टिक जितना उत्पन्न किया जाता है उसको स्थिर करने के लिए एक तीसरा ग्लोबल कॉन्क्लेव है उसका आयोजन कहां पर किया गया? तो उसका आयोजन भी अपने कहां किया गया? दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन कहां किया गया? इसका आयोजन नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है वहां पर एक प्रदर्शनी के साथ इसकी शुरुआत की गई। तीसरा क्वेश्चन, जिस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अपने प्रश्न कम हो रहे हैं, तीसरा प्रश्न पढ़ते पीछे रहेंगे। 7 क्वेश्चन, इसके बाद में रिवीजन हो जाएगा, समाप्त। तो तीसरा क्वेश्चन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा राजस्थान में 1 जुलाई 2026 से वीबीजी रामजी योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ कहां से किया गया? बताओ राज्य स्तरीय शुभारंभ कहां किया गया? राष्ट्रीय स्तरीय शुभारंभ था वो पड़ा था आंध्र प्रदेश से किया गया। तो जो राज्य स्तरीय शुभारंभ है वो मसूदा ब्यावर, कहां से? मसूदा ब्यावर से शुरू किया गया, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, चौथा, हाल ही में किस दिग्गज भारतीय फिल्म निर्माता को फ्रांस के लियोन में प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट ल्यूमर में वॉल ऑफ फिल्म मेकर्स पर एक स्थायी पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया है? फ्रांस का एक इंस्टीट्यूट है ल्यूमर, जो क्या करता है, वहां पर एक दीवार है और दीवार पर पर्ची लगाता है, पट्टे लगाता है। किसके लगाता है? जो अच्छी फिल्में बनाते हैं, जो अच्छी फिल्में बनाते हैं उनका स्थायी रूप से पट्टा लगा दिया जाता है और उनको सम्मानित किया जाता है। तो भारत के एक फिल्म मेकर है जिन्होंने बाहुबली जैसी और आरआर जैसी फिल्में बनाई, उनको वहां पर सम्मानित किया गया। एस राजमौली, किनको? एस राजमौली को सम्मानित किया गया। इन्होंने जो आपने फिल्म देखी है बाहुबली, आरआर वैसी दिग्गज फिल्मों के ये निर्माता है। अगला क्वेश्चन, पांचवा, हाल ही में गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने जुलाई 2026 में किस बैंक के साथ भारत में खेल विज्ञान, एथलीट विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है? भारत में खेल विज्ञान के विकास के लिए, एथलीट विकास के लिए और खेलों के बारे में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जो गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन है उसने एक साझेदारी की है, एक समझौता किया है। किसके साथ में किया है? जो अपनी एक्सिस बैंक है। कौन सी बैंक है? एक्सिस बैंक के साथ में इस प्रकार का समझौता किया है। एक्सिस बैंक के साथ में, किसके? एक्सिस बैंक के साथ में। छठा क्वेश्चन, पीछे रहेंगे 4 क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक की, भारतीय रिजर्व बैंक की, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से आवाज आ रही होगी, क्योंकि हो सकता है कि लंबे समय तक चलने के कारण अपना जो डिवाइस है वो डिस्चार्ज भी हो जाए, जिसके कारण आपको सुनने में प्रॉब्लम आ सके। लेकिन जहां तक उम्मीद हो मैं ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। भारतीय रिजर्व बैंक की नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो घरेलू क्षेत्र है वहां का कुल कर्जा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितने प्रतिशत तक पहुंच गया है? तो जीडीपी का कितने परसेंट हो गया है? लगभग आधा, 45.5% हो गया है। क्या है? जो सकल घरेलू क्षेत्र का जो कर्जा है वो जीडीपी का लगभग आधा, 45.5% हो गया। ये कौन कह रही है? जो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई है उसकी जो नवीनतम रिपोर्ट है वो कह रही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नासा क्या क्या उल्टे सीधे काम कर रहे हैं देख लो। कि नासा द्वारा चंद्रमा पर स्थायी मानव मौजूदगी की तैयारी के लिए भेजे जाने वाले प्रोमिस पोलर रोवर का मुख्य कार्य क्या होगा? नासा एक पोलर रोवर भेज रहा है जिसका नाम है प्रोमिस। अब ये क्यों भेज रहा है? इसलिए भेज रहा है कि वहां पर कुछ ऐसा काम किया जाए कि वहां पर मानव को स्थानीय रूप से रखा जा सके, लोगों की बस्तियां बसाई जा सके। तो जो प्रोमिस रोवर है वो क्या करेगा? वो ध्रुवीय क्षेत्रों में
पानी जैसे संसाधनों की खोज करेगा। जो भी ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर जो पानी जैसे संसाधन है उनकी खोज करेगा, क्योंकि पानी पहली चीज है जो जीवित रहने के लिए अपन को चाहिए, जीवित रहने के लिए अपन को चाहिए। 8वां क्वेश्चन, किलियान एम्बापे जो वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में, किलियान जो एम्बापे है जो वर्ल्ड कप के जो नॉकआउट मैच है उनमें 10 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। इनका संबंध किस देश से है? किलियन एम्बापे का संबंध किस देश से है? अर्जेंटीना से, फ्रांस से, अमेरिका से, ब्राजील से। तो आपको बता दूं कि इनका संबंध है, जो किलियन एम्बापे है इनका संबंध है वो फ्रांस से है। कहां से है? फ्रांस से संबंध है किलियन एम्बापे का। अगर इनका फोटो बताओ तो शायद अपने फोटो भी होगा, ये रहे। ये कौन है? किलियन एम्बापे, जो कहां के निवासी है? जो फ्रांस के निवासी है, जो वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में 10 गोल करने वाले, कितने? 10 गोल करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी है।